तो हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। कल हमने करे थे मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज, तो आज हम उन्हीं के बेस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस कोस ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। ठीक है, तो जब भी आपको कोस ए को कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए या किसी को भी कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, उस चीज़ को आप एक्स मान लेंगे। ठीक है, जैसा कि इसमें कहा गया है कि कोस ए को कन्वर्ट कीजिए कोट ए में, तो यहाँ मैं क्या करूँगी, कोट ए को मैं एक्स मान लूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोट ए को x मान लिया। अब हमारा कोट ए यहाँ पे क्या होगा, b अपॉन p। ठीक है, और यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इस मीन्स कि यहाँ पे 1 है हमारा। अब मुझे यहाँ पे दो वैल्यूज दे रखी हैं, एक हमारा बेस और दूसरा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से h की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी। h हमें क्या दिया है, h हमें निकालना है, बेस हमारा x है और परपेंडिकुलर 1, तो h हमारा हो गया x² + 1 अंडर रूट। ठीक है, आगे अब मैं ये जो वैल्यूज आई हैं इनमें मैं पुट करूंगी। तो कोस ए हमारा क्या होता है, कोस ए होता है हमारा h अपॉन b। तो यहाँ से अभी अभी हमने h की वैल्यू निकाली है, h हमारा निकल के आया है x² + 1 अंडर रूट में, और b हमारा है x। तो जहाँ जहाँ पर अब x है, ठीक है, जहाँ पर भी x है, मैं इसको पेन से, ठीक है, ये हमारा जहाँ जहाँ x है हमने इसी को कन्वर्ट कर देना है कोट a में। ठीक है, तो अब मैं यहाँ x की जगह लिख दूंगी कोट स्क्वायर a + 1 और नीचे लिख दूंगी x की जगह कोट a। तो ये मैंने इसको कोट a में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब आपकी एक्सरसाइज 8.3 में इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप उनको प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट आपका सेम वही क्वेश्चन, साइन ए सेक ए कोसेक ए को भी आपको इन टर्म्स ऑफ tan a में चेंज करना है। ठीक है, तो पहले आपको जिसमें चेंज करना है उसको मैं x मान लूँगी। यहाँ पे tan a में करना है, इसको मैंने x मान लिया, तो tan a हमारा क्या होता है, p अपॉन b। यानी कि हमें यहाँ पर p और b की वैल्यू दी है, यहाँ से मैं h की वैल्यू निकाल लूँगी, p² + b²। p हमारा हो जाएगा x² और b हमारा हो जाएगा 1²। तो h हमारा आ जाएगा अंडर रूट x² + 1। अब यहाँ पर मैं जो वैल्यू हमारी आई है इसमें हम पुट करेंगे। तो पहला है हमारा साइन ए, साइन ए को हमें चेंज करना है tan a में। साइन ए हमारा होता है p अपॉन h, p हमें दे रखा है, गिवन है x, और h की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है x² + 1। तो अब जहाँ जहाँ मेरा x² है वहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी, tan a, tan² a + 1। दूसरा हमारा क्या दिया है, सेक ए, सेक ए, सेक ए हमारा होता है कोस का उल्टा, यानी कि b अपॉन h, तो ये हो जाएगा h अपॉन b। ठीक है, h हमने अभी अभी निकाला है अंडर रूट x² + 1, और बेस हमें दे रखा है यहाँ पर 1। ठीक है, तो जहाँ पर अब x है उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी, tan² a + 1। तो ये हमारा सेकंड भी हो गया। थर्ड है आपका कोसेक ए। कोसेक ए होता है हमारा साइन का उल्टा, यानी कि h अपॉन p। ठीक है, तो h हमने निकाला x² + 1 अपॉन में p हमें गिवन है, वो दे रखा है हमें x। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी, tan² a + 1 अपॉन में tan a। तो इसी तरह से हमारा ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो 8.3 में आपके इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन्हें आप सेम एज इट इज़ ऐसे ही करना है, आप अपने आप प्रैक्टिस कीजिए, आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a cot थीटा, आपको ये दिया है p और
ये आपको दिया है Q, तो आपने निकालना है P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। सीधी सिंपल बात, हम इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे जो आपको दी है, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर हमें निकालना है। तो P स्क्वायर हमारा क्या है, A कोट थीटा प्लस B कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। सेम ऐसे ही Q की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, B कोट थीटा प्लस A कोसेक थीटा इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी, यहाँ पर भी सेम एज इट इज हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी। तो अब हम इसे खोलेंगे तो ये हमारा है a और ये हमारा हो जाएगा b। तो यहाँ पर a स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। तो यानी कि मैं इस a और b को मैं इकट्ठे साथ ले लूंगी, 2ab और कोट थीटा और कोसेक थीटा मैं उसके पीछे ले लूंगी। ठीक है, यानी कि 2ab, क्योंकि क्वेश्चन में भी आपको a भी दिया हुआ है, यहाँ पे b भी दिया हुआ है। ठीक है, 2ab कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो ये हमारा हो गया। इसी तरीके से अब मैं ये वाली प्रॉपर्टी खोलूंगी, यहाँ पर माइनस, अभी मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगी और ब्रैकेट में रखूंगी, क्योंकि ये माइनस के बाद जो बाहर अगर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे ब्रैकेट को खोलने पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम ऐसे ही बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। फिर दोबारा मैं 2, यहाँ पर b दे रखा है, यहाँ पे a। ठीक है, तो वही सेम ही हो गया, 2ab कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा ब्रैकेट ऑफ। अब मैं यहाँ पर साइन चेंज करूंगी, ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस साइन चेंज, ये वाला प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं 2ab कोट थीटा, ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों हमारे सेम सेम है, ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, ये प्लस का हो गया, वो माइनस का हो गया। ठीक है, उसके बाद जो हमारा a कोट स्क्वायर थीटा और यहाँ पर a कोसेक स्क्वायर थीटा, ये मैं इकट्ठे लूँगी। ठीक है, ये मैंने इनको a स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा और माइनस a स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर इसी तरीके से मैं b वाले इकट्ठे ले लूंगी, b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस b कोट स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा। अब मैं यहाँ पर a को कॉमन लूँ, अगर a कॉमन ले लूँगी, अंदर मेरा क्या बचेगा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से यहाँ पर मैं अगर बी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो अंदर मेरा बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मेरा, अभी मैंने आपको जो 3 फॉर्मूले कल बताए थे उसमें हमारा, कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं इसकी जगह 1 लगा लूँगी और यहाँ पर इस कोसेक को इधर करने के लिए मुझे इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे, क्यों, ये माइनस मैं कॉमन ले लूँगी इसमें से। ठीक है, अंदर जो हमारा माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस वाला हमारा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर
थीटा। अब इनकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, एक सेकेंड, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे 1, क्योंकि हमने इसको चेंज कर दिया, इसकी जगह हम 1 लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूले में बताया ना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पर भी 1 लिख लूँगी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर, माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज दी राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इज दी राइट आंसर। तो हमारी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर निकल आई। तो हम आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारे। ठीक है, तो अब ये आपको दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, आपको दिया है आपको पी। ठीक है, ये आपको पी दिया है। अब कल हमने यही बात की थी, जो हमारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस दे रखा है तो मैं बिना कैलकुलेशन किए सेक थीटा माइनस टेन थीटा मैं क्या ले लूँगी, 1/p। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, क्योंकि अगर प्लस वाला p दे रखा है तो माइनस में 1/p हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर निकालनी है वैल्यू टेन थीटा की। तो अगर मैं टेन थीटा को टेन थीटा से प्लस माइनस के हैं ये अगर काट दूंगी तो मेरा ये तो चला जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा। मुझे सेक नहीं चाहिए, मुझे टेन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट करूँगी। ठीक है, जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज हो गए। ठीक है, ये दोनों आपस में कट गए, यहाँ पर आ गया 2 टेन थीटा इज इक्वल टू पी 1 माइनस पी। फिर 2 टेन थीटा मैंने एज इट इज़ ऐसे ही लिखा रहने दिया, पी का मैंने एलसीएम लिया, पी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इस 2 को मैं यहाँ ले गई। ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1/2p पी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत इजी है, हमने कल इसको बहुत बार डिस्कस हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने इस वाले फॉर्मूले को भी डिस्कस किया था। दो फॉर्मूले पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि उनमें क्या है, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। लेकिन मैंने आपको ये बोला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा में आपकी वो प्रॉपर्टी नहीं लगेगी रेसिप्रोकल वाली, क्योंकि उसमें हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, वहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होता। तो इनमें हमारा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लग सकती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अब कोसेक ए प्लस कोट ए 1/sin ए इज इक्वल टू 1/sin ए माइनस 1/कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर देखो फिर से यही वाली बात कि जब भी ये रेसिप्रोकल दे रखा होता है तो मैं बिना कैलकुलेशन किए मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। तो वहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस दिया हुआ है तो यहाँ मैं इसको माइनस में कर दूंगी, कोसेक ए माइनस कोट ए। मैं यहाँ पर बिना कैलकुलेशन किए यहाँ पर लिख सकती हूँ ऐसे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। और 1/sin ए मैंने आपको पहले भी बताया है, 1/sin ए हमारा कोसेक ए का उल्टा होता है। तो मैं यहाँ पर 1/sin ए की जगह मैं यहाँ पर लिखूँगी कोसेक ए। सेम एज इट इज़ ऐसे मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्लियर करनी है, तो मैं यहाँ पर भी लिख सकती हूँ कोसेक ए। ठीक है, और सेम वही बात, अगर यहाँ माइनस है तो इसे मैं प्लस कर दूंगी। ठीक है, कोसेक ए प्लस कोट ए, क्योंकि ये रेसिप्रोकल आपस में होते हैं। क्यों ब्रैकेट साइन माइनस के बाद साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा कोसेक ए माइनस कोट ए माइनस का कोसेक ए इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस का कोसेक ए
माइनस का कोट ए। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्लस माइनस वाले कट जाएंगे, वहाँ पर भी प्लस माइनस वाले कट जाएंगे आपस में, कोसेक ए, और आपका बचा क्या, माइनस का कोट ए, माइनस का कोट ए। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारी प्रूव हो गई, दोनों इक्वल हैं, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसी के साथ ही बढ़ती हूं मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका है 1/sec, ये सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं ये यहाँ पे नहीं करूँगी, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, sec a tan a वही सेम एज इट इज़ ऐसे लिखा है 1/cos a, और फिर दोबारा से 1/cos a माइनस का sec a प्लस tan a। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी इसकी जगह, प्लस का sec a प्लस tan a। ठीक है, फिर इसकी जगह हमारा 1/cos a किसके उल्टा होता है, sec a के उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी sec a सेम एज इट इज़ यहाँ पे sec a, और इसका रेसिप्रोकल मैं कर दूंगी sec a, और मैं साइन भी साथ साथ ही चेंज कर देती हूँ, माइनस का tan a, प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये दोनों कट गए, ये भी कट गए, ये भी दोनों कट गए, बचा क्या, tan a। आप मैंने बोला था आपको होमवर्क दूंगी पर मैं नहीं कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्लस का tan a, और अच्छा हाँ ये साइन चेंज हो जाएगा ना, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का tan a लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसी के साथ ही बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका, अब देखो अब आ गया साइन ए प्लस कोस ए वाला फॉर्मूला। अब यहाँ पर आपका वो रेसिप्रोकल वाला नहीं लग सकता। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई इन क्वेश्चनों की, बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है। साइन ए मल्टीप्लाई, अच्छा ये माइनस है, ठीक है, प्लस साइन ए माइनस कोस ए अपॉन में साइन ए प्लस कोस ए। हमको क्या लेकर आना है, 2, हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है। तो जब भी आपको ऐसे हो साइन ए प्लस कोस ए वाला क्वेश्चन दे रखा हो, तो आपको इसमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो मैं यहाँ पर एलसीएम लूँगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको, एक सेकेंड है हमारे पास जगह, हो जाएगा। ठीक है, साइन ए माइनस कोस ए, मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, और साइन ए प्लस में कोस ए। ठीक है, अब आगे तो ये क्या है हमारा, यहाँ पे ये दोनों है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस यहाँ पर हमारा, इसके पास ये तो है पर ये नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब फिर से ये दोबारा a प्लस बी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी, और ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब मैं इनको खोलूंगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, आगे फिर दोबारा से साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर ए माइनस 2ab, 2 साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे ये क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी, साइन स्क्वायर ए माइनस का कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 साइन ए कोस ए और माइनस का 2 साइन ए कोस ए आपस में कट गए। अब बचा क्या, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, यानी कि 2 बार हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। इसकी जगह भी मैं 1 लिख दूंगी, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट फॉर्मूला जो बताया था, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हमारा किसके इक्वल होता है, 1 के। ठीक है, तो यहाँ पर भी 1 + 1 हो जाएगा 2, नीचे मैं लिख दूंगी साइन स्क्वायर ए माइनस का कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब मैं इनको खोलूंगी यहाँ पर,
हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए माइनस में कोस स्क्वायर ए। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ से मैं लिख सकती हूँ, जो हमारा साइन स्क्वायर ए होता है वो हमारा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर, साइन को मैं कोस की टर्म में चेंज करूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर चाहिए 2 कोस स्क्वायर ए, साइन ए नहीं चाहिए। ठीक है, तो मुझे इसे हटाने के लिए मैंने इसको कोस में चेंज कर दिया। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए माइनस का कोस स्क्वायर ए। तो मेरा क्या हो गया टोटल आंसर, 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर ए। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हुआ। अब मैं बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा जब मैं यहाँ करा देती हूँ तो आप इसे फिर से 1 घंटे बाद रेस्ट करके थोड़ा सा फिर से इसकी रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे हमें प्रूव करना है टेन थीटा माइनस कोट थीटा अपॉन में साइन इंटू कोस। ठीक है, और यहाँ पर हमको इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, फिर इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले मैं इसको लूँगी। ठीक है, मैं इसको क्या कर दूँगी, सेक हमारा यहाँ पर इसका मतलब साइन और कोस है। तो जब भी मेरा ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, आपको मैंने बताया हुआ है जो हमारा 10 होता है वो हमारा साइन ए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, और जो हमारा कोट होता है वो हमारा उल्टा हो जाता है इसी का ही। तो यहाँ पे कोट 10 थीटा हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो पहले मैं इसको यहाँ पे सीधा सा उतारती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। 10 थीटा माइनस कोट थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, फिर 10 को मैं साइन में चेंज करूंगी तो ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस में कोस थीटा इंटू अपॉन में साइन थीटा, और ये मैं ऐसे की ऐसे लिखे रहने दूंगी। ठीक है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं एलसीएम लूंगी, हमारा क्या आ जाएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। मैंने एलसीएम लिया। ठीक है, तो यहाँ पर कोस है लेकिन साइन नहीं है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर साइन है पर कोस नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, मैं इसको अलग अलग करके नहीं, फिर हमारा ये भी तो दे रखा है ना अभी, ये तो हम भूल ही गए, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, इसका मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है, तो यानी कि 1 है। अब मैं इनको रेसिप्रोकल उल्टा कर दूंगी, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा। मैंने इसको उल्टा किया तो 1 ऊपर चला गया मेरा, यहाँ से 1 ऊपर आ गया, और साइन थीटा और कोस थीटा मेरा नीचे आ गया। फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या आ गया, साइन थीटा स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, नीचे आ गया हमारा कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखो 2 बार ये है ये भी, तो इनके स्क्वायर हो जाएंगे, और साइन स्क्वायर थीटा। फिर मैं इनको अलग अलग करके लिखूंगी। अब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ये बीच में माइनस, फिर इनको मैंने क्या कर दिया, अलग अलग करके लिख दिया। अब मेरा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, और यहाँ पे कोस से कोस कट गया। मेरा क्या बचा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, मेरा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बचा, और माइनस का 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बचा।
तो अब 1/cos² थीटा हमारा किसका उल्टा होता है? sec² थीटा का। ठीक है, ऐसे ही 1/sin होता है हमारा tan² थीटा। तो मेरी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों इक्वल हो गई। अब नेक्स्ट हमको इससे कम भी इक्वल करनी है। अब आगे हम देखेंगे। फिर दूसरा आपको मैंने फॉर्मूला बताया था हमारा जो sec² थीटा प्लस माइनस है, ये माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1 होते हैं। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से sec² थीटा 10 को मैं वहाँ ले जाऊँगी, 1 प्लस tan² थीटा मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो छोटा फार्मूला बनता है हमारा इन्हीं में से निकल के बनता है। और सेम एज इट इज़ मैंने आपको cosec² थीटा माइनस cot² थीटा का भी बताया था। cosec² थीटा माइनस cot² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मैं cosec² थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot² थीटा मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ। तो मैं इनको चेंज करूँगी। ठीक है, tan² थीटा की जगह मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे, मुझे चाहिए tan² थीटा, तो मुझे sec को वहाँ पर लेके जाना था, है ना। मुझे एक सेकंड, sec² थीटा 1 प्लस tan² थीटा और ये cot² थीटा आपका होता है 1 प्लस, मुझे यहाँ पे कुछ गलती कर दी मैंने, क्या कर दी, 1 प्लस tan² थीटा होता है ना। हाँ, तो sec² थीटा की जगह मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, 1 प्लस tan² थीटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। और यहाँ पर tan² थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगी, 1 प्लस cot² थीटा। ठीक है, 1 प्लस cot² थीटा। यहाँ पर मेरा sec, यहाँ पे मैंने कोसेक लिखना था, यही गलती हुई है, इसकी जगह कोसेक आएगा, जो हमारी दोनों साइड प्रूव हुई थी। ठीक है, तो मैंने sec² थीटा की जगह 1 प्लस tan² थीटा लिख दिया और cosec² थीटा की जगह मैंने 1 प्लस cot² थीटा लिख दिया। ठीक है, ये इसके बाद माइनस हो तो साइन चेंज हो जाते हैं हमारे। तो मैं यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan² थीटा माइनस 1 माइनस cot² थीटा। तो अब मेरे ये माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 1 प्लस का 1 हमारे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर tan² थीटा माइनस cot² थीटा मेरा प्रूव हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पे मेरी तीनों चीज़ें प्रूव हो गई। यहाँ पे ये हो गई और ये चीज़ मेरी यहाँ पे प्रूव हो गई थी, sec² थीटा माइनस cosec² थीटा। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को प्रूव करना था, मैंने कर दिया। अब अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको 10 को साइन अपॉन कोस में किया, उसके बाद कोट को मैंने कोस अपॉन साइन कर दिया और एलसीएम ले लिया। एलसीएम में sin² थीटा माइनस cos² थीटा आया। ठीक है, फिर मैंने इनको उल्टा कर दिया, तो उल्टा करके sin² थीटा cos² थीटा और ये तो ऑलरेडी था ही, इसको मैंने उल्टा करके यहाँ लिखा। फिर उसके बाद sin² थीटा माइनस cos² थीटा। अब ये हमारे दो हो गए, तो ये हो गया cos का स्क्वायर, ये हो गया sin का स्क्वायर। फिर मैंने इन दोनों को अलग अलग करके लिखा। ठीक है, जब मैंने अलग अलग करके लिखा तो ये दोनों आपस में कट गए। फिर उसके बाद हमें यहाँ से मिला 1/cos² थीटा माइनस 1/sin² थीटा। तो 1/cos हमारा उल्टा होता है sec के और 1/sin हमारा उल्टा होता है cosec के। ठीक है, तो यहाँ से मेरी ये चीज़ प्रूव हो गई। मैंने एक चीज़ प्रूव कर ली, उसके बाद मुझे ये प्रूव करनी थी। तो मैंने जो आपको फॉर्मूले बताए हैं, जो हमारा sec² थीटा होता है हमारा 1 प्लस tan² थीटा होता है, यहाँ मैंने लिख दिया। और उसके बाद ये जो हमारा cosec² थीटा होता है वो हमारा होता है 1 प्लस cot² थीटा। मैंने ब्रैकेट खोला, साइन चेंज हुआ, -1 से +1 कट गया, हमारा क्या बचा tan² थीटा माइनस cot²। यही हमें प्रूव करना था।
ठीक है, तो आपके आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, आपकी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ, ट्रिग्नोमेट्री आपको बिना प्रैक्टिस करे बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, तो इसकी आप जितनी से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं करें, चाहे आपके कितने मर्जी पन्ने खराब हों। ठीक है, चाहे ना हो कोई बात नहीं, अगर आपको 5 क्वेश्चन 10 में से 5 नहीं सोल्व होते कोई बात नहीं, लेकिन डरना मत, बार बार प्रैक्टिस करते रहो, एक ना एक दिन तो आएगा, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक, आपको ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री सब बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है, उसमें बच्चे डरते हैं। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बस आपकी एक वीडियो शायद और रहेगी ट्रिग्नोमेट्री की, उसके बाद आपका चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।